गुड मॉर्निंग। तो आज हो सकता है ये वीडियो का आखिरी पार्ट हो इस चैप्टर का। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर नहीं कवर करने वाले हैं। ख़त्म हो जाएगा, 2 ही पार्ट इस चैप्टर का बेसिकली मैंने किया। थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें भी। पिछला वीडियो भी आई थिंक समथिंग 40 मिनट के अराउंड था, ये भी उतना का ही होगा लगभग। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रॉयल सेंटर। सबसे पहले तो रॉयल सेंटर से आपको पता ही होगा कि राजा महाराजाओं का रहने वाला जगह या फिर उनका एरिया जहाँ वो रहते हो, ठीक है। द रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड ऑन द साउथ इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था वो। याद है सबको रायचूर दोआब। रायचूर दोआब क्या है? वो आपका तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जो प्लेस है उसको रायचूर दोआब कहते हैं। तो उसी में बेसिकली रॉयल सेंटर सारे थे। ऑल्दो डेजिग्नेटेड एज अ रॉयल सेंटर इट इंक्लूड ओवर 60 टेम्पल्स। तो वहाँ पे उस रॉयल सेंटर के अराउंड 60 टेम्पल्स लोकेटेड थे। तो ये हो सकता है कि वहाँ पूजा पाठ बहुत ही ज़्यादा होता होगा, रॉयल पैट्रोनेज होता होगा वगैरह, यही सारा चीज़ होता होगा। क्लियरली द पैट्रोनेज ऑफ द temple and cults was important for rulers who were trying to establish and legitimize their authority through association with the हाँ, तो ये लोग ना एक टाइप से उसको स्ट्रेटजी की तरह यूज करते थे, टेम्पल्स को बनाना या फिर टेम्पल्स को टेम्पल्स में जाना, पूजा करना। उसको स्ट्रेटजी क्या थी ना, अब देखो लोगों का क्या है कि लोग धर्म से जुड़े हुए रहते थे, आस्था से जुड़े हुए रहते थे। अब मान लो कोई राजा आया और उस मंदिर में जाके कुछ डोनेशन वगैरह कर दिया, या फिर वो टाइम टू टाइम उस मंदिर में आके पूजा कर रहा है, तो वो उस की जो लोकल पॉपुलेशन होगी उसके दिल भी वो जीत रहा है। तो इससे क्या होगा, उसको सपोर्ट मिलेगा। तो राजा को सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता था एंशियंट टाइम में, क्योंकि वॉर वगैरह के टाइम में वही लोग उसका हेल्प भी करते थे, टैक्स वैक्स टाइम पे दिया करते थे, यही सारी सपोर्ट थी। अबाउट 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड पैलेसेस। तो 60 तो आपको टेम्पल्स हो गए, और 30 जो है वो आपके पैलेसेस थे। पैलेसेस समझ लो राजा महाराजाओं का रहने वाला जो किला भवन जो कहो आप, किंगडम में जो वो नहीं होता राजा का महल, अब वही राजा का महल यार सीधा। दीज आर रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर दैट डू नॉट सीम टू, ये बहुत ही बड़ा होता था, और रिचुअल फंक्शंस के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं था, मतलब कि रिचुअल फंक्शन नहीं होता होगा यहाँ पर, ऐसा देखने से लग रहा था कि क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था। और वो राजा का महल ऐसा ही लगता था। वन, क्योंकि हमें एक डिफरेंस के बारे में पता चला, वन डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल एंड स्ट्रक्चर। देखो पहला क्या है ना कि ये जो पैलेस है आपका, ये आपको मैसनरी से बना हुआ मिल दिखाई दे रहा था वहाँ पर। ये जो हिस्टोरियंस थे उसको पैलेस का जितना भी वहाँ पे रिमेन्स मिला वो मैसनरी का बना हुआ मिला। मैसनरी क्या हुआ ना कि बिल्ट ऑफ रॉक्स या फिर ब्रिक्स। तो जो कह लो यार, ये कह लो पक्का मकान, सीधा आप कह लो मैसनरी मतलब पक्का मकान। और जो सेकुलर बिल्डिंग था, मतलब रिलीजियस बिल्डिंग जो थे, टेम्पल्स थे, ज़्यादातर टेम्पल्स जो है पेरिसेबल मटेरियल के बने हुए थे। कुछ ही टेम्पल्स ऐसे हुआ करते थे जो कि मशीनरीज के बने हुए थे, जो बड़े टेम्पल होंगे, जैसे विरूपाक्षा टेम्पल हो गए, विट्ठल टेम्पल हो गए, ये सब कुछ कुछ बड़े टेम्पल थे, तो जो कि मशीनरी से बने हुए थे, बाकी सारे पेरिसेबल मटेरियल के बने हुए थे। यदि आपको मैं डिफरेंस दिखाऊं तो ये देखो, ये आपका विजयनगर का ही कोई ये पैलेस वगैरह ही होगा। तो यहाँ पर देख लो आप कि ये मशीनरी से बना हुआ है, ब्रिक्स वगैरह या फिर जो भी हो, रॉक जो भी हो, उससे ये बना हुआ है, पक्का मकान है ये। लेकिन फिर जो आप अगर यदि ये देखोगे मंदिर वगैरह, तो ये पेरिसेबल मटेरियल से बना हुआ। पेरिसेबल क्या होता है, जो कि लॉन्ग टाइम में डिके हो जाता है, मतलब अपने आप गल सड़ जाता है, यही होता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये हो गया। हाँ, अब है क्या है हमारा महानवमी डिब्बा। तो महानवमी डिब्बा क्या था? Some of the most distinctive structure in the area have been assigned name based on the form of the building and their function। तो किसी भी बिल्डिंग का नामांकन जो होता था वो बिल्डिंग को देख करके होता था, और उसका क्या फंक्शन था उसको देख करके ये लोग उसका नाम रखते थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, ये जो महानवमी डिब्बा, इट हैज़ टू ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म यूजुअली कॉल्ड द ऑडियंस हॉल। तो इसमें एक ऑडियंस हॉल हुआ करती थी। दो प्लेटफॉर्म थे, मतलब दो तल्ला का मकान होगा ये, दो प्लेटफॉर्म्स थे इसमें। एक टाइप से आपने कई जगह पे आपने देखा होगा, जैसे कोई परफॉर्मेंस वगैरह होता है, ऐसे गोल सर्कल सा बना हुआ रहता है, इधर सारे किंग ऑडियंस सारे वैसे बैठे हुए रहते हैं, उसी से समझ लो कि थोड़ा बहुत उसी टाइप का ये महानवमी डिब्बा भी था, जिसमें कि एक पूरा ऑडियंस हॉल था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि द इंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्ड विथ अ स्ट्रीट रनिंग बिटवीन दैम। तो एक स्ट्रीट था जो कि इन दोनों के बीच में बना हुआ था, और ये बहुत ही हाई पे बना हुआ था, हाइट पे बना हुआ था। आज के टाइम पीरियड पे तो आप सीधा ज़्यादातर चीज़ तो नहीं देख पा रहे होगे। आज के टाइम पीरियड में बस इतना ही है, हो सकता है ये बचा कुचा चीज़ ही है।
उसके बाद द ऑडियंस हॉल इज़ हाई प्लेटफ़ॉर्म। तो ऑडियंस हॉल तो वो हमेशा हाई प्लेटफ़ॉर्म में रहेगा, ऑब्वियसली वो हाई प्लेटफ़ॉर्म पे ही रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर परफॉर्मेंस की जाती थी तो ऑडियंस हमेशा वो अगर इसके लेवल में रहेंगे तो पीछे वाला ऑडियंस यहाँ पर देख ही नहीं पाएगा। आपने ये देखा होगा ना कि यार ये जैसे यहाँ कोई परफॉर्मेंस हो रहा है, क्रिकेट स्टेडियम सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो उसमें थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट इस टाइप से रहता है कि आगे वालों को भी दिखे और पीछे वालों को भी दिखे। तो ये जो ऑडियंस हॉल था ये हाई स्ट्रक्चर पे बना हुआ रहता था, ठीक है। इसको मिटाने दो पहले, इरेजर। तो ये पता चल गया आप लोगों को। उसके बाद स्लॉट ऑफ द वुडन पिलर, ये वुडन पिलर पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी ना, कि जो ऑडियंस हॉल जो सेकंड फ्लोर पे था, ये इसको सपोर्ट देने के लिए वो वुडन पिलर थे, मतलब लकड़ी के पिलर्स वहाँ पे थे। कोई भी ऐसा आपका मैसनरी पिलर वहाँ पे नहीं था, पेरिसेबल पिलर वहाँ पे यूज किए गए थे। फिर है इट हैड ए स्टेयरकेस गोइंग अप। तो अब ये देख ही रहे हो, ये जो स्टेयरकेस है मतलब सीढ़ी है, अब ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस की सुविधा भी वहाँ पर थी। उसके बाद द पिलर्स हैव बीन क्लोजली सेप्ट, वुड नॉट लेफ्ट लिटिल फ्री स्पेस। जो यहाँ पे पिलर्स थे जो कि सेकंड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा था, उसके बीच में कोई भी जगह नहीं बचती थी। तो उसका भी ये पता यूज़ उसका पता नहीं चल पाया है, फ्री स्पेस, लिटिल फ्री स्पेस, क्योंकि वहाँ बहुत ही लिटिल फ्री स्पेस बच रहा था पिलर्स के बाद। तो ये जो उसका क्लियर उसको कुछ पता नहीं चल रहा था वो किस चीज़ के लिए यूज होता था, ठीक है। Located on one of the highest point in the city, the महानम्मी डिब्बा is a massive platform rising from base। इतना ये हाइट आपको दिया हुआ है, कितना फीट ये आपका सी लेवल से कितना ऊपर, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, कितने हाइट पर बना हुआ था, ये सारा चीज़ है। देयर इज एविडेंस दैट इट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर, ये वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर सपोर्टेड था। द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विथ रिलीफ कार्विंग। और हाँ, तो ये देखो आपको एक चीज़, यदि मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ, यदि मैं जूम मोड जूम, हाँ, अब देखो यहाँ पर, अब दीवार में देखो ये नक्काशियाँ आप देख रहे हो, कैरविंग, इसी को कैरविंग कहते हैं। यहाँ पर देखो, चाहे कहीं पर भी देखो आप, लोअर प्लेटफॉर्म में आपको हर जगह नक्काशियाँ देखने के लिए मिल जाएगी। इवन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे तो देख रहे हो इन सारे रॉक में भी आपको नक्काशियाँ कैरविंग देखने के लिए मिल जाएगी। इधर भी सारा पूरा मतलब नक्काशी वहाँ पे अच्छी तरीके से वहाँ पे की गई थी। उसके बाद है यहाँ पे रिचुअल एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चर। अब देखो इसको एक रिचुअल से जोड़ दिया गया जो कि हमारा है महानवमी, क्योंकि महानवमी तो हिंदू टर्म में आप लोगों को सबको पता ही होगा महानवमी से क्या रिलेट हो रहा है। नवरात्रि का महीना याद है ना, नवरात्रि के जो वो 10 दिन होते हैं, तो उसी से इसको रिलेट कर दिया गया। नाम भी कुछ उसी से मिलता जुलता है, महानवमी डिब्बा, महानवरात्रि, नवरात्रि कुछ मिलता जुलता नाम है ना। तो उसी से ये इन्होंने ये एज्यूम किया कि ये जो 10 डे हिंदू फेस्टिवल है उसी से ये जुड़ा हुआ है, जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है, जिसको कि हम लोग दशहरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो कि हमारा खास करके नॉर्दर्न इंडिया, और खास करके नॉर्दर्न इंडिया में बंगाल में ज़्यादातर फेमस है। आपको ये दुर्गा पूजा आपको मेजरली जो देखने के लिए मिलेगा वो इंडिया के आपको, ये आपके ये इधर किधर है, बंगाल है ना इधर, तो आपको बंगाल के एरिया में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बिहार के भी कुछ एरिया में आपको देखने को मिलेगा, झारखंड के भी कुछ एरिया में मिलेगा, उड़ीसा के भी कुछ एरिया में मिलेगा, और भी बहुत सारी जगह इसको मनाया जाता है इंटायरली इंडिया। उसके बाद ये कार्विंग्स को थोड़ा और यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। तो इसमें क्या-क्या दिख रहा है आपको, यही कोई तीर धनुष लेके दौड़ रहा है, घोड़ा, यहाँ पे कोई सरमन है जो कि यहाँ पे देखो 2 आदमी यहाँ पे इसके सामने नतमस्तक हैं। इससे हो सकता है ये कोई ज्ञानवंत ज्ञानी व्यक्ति हो। युद्ध भी लड़ा जा रहा है यहाँ पे, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड नवरात्रि वही बताया जा रहा है कि दशहरा और नवरात्रि के नाम से उसको जाना जाता था। महानवमी इज अ पेनिनसुलर इंडिया। द विजयनगर किंग डिस्प्लेज दिस पैट्रोनाइज पावर और सीजनिटी ऑन द ओकेजन। तो अब देखो इसको विजयनगर किंग्स जो है वो किस तरह से इसको यूज करते थे ना। आज के टाइम में आपने देखा होगा ये जो परेड वगैरह होता है ना, 26 जनवरी को जो परेड होता है, जो इंडियन आर्मी अपना सारा दिखाते हैं, और हर स्टेट का अपना अपना एक झांकी होता है जिसमें कि वो अपना कल्चर को शो करते हैं, जो भी उनके यहाँ डेवलपमेंट है उसको शो करते हैं। तो उसी तरह की चीज़ ये किंग भी वहाँ पे प्रैक्टिस करता था 10 डेज तक, जो कि चलता था। किंग की मान लो आर्मी जो होगी, जो उनके नायकास की आर्मी होगी, वो भी वहाँ पर परेड वगैरह करेंगे। यही सारा चीज़ वहाँ पे पावर को शो किया जाता था, प्रेस्टीज को, सोलिडिटी को, इससे सारी चीज़ को शो किया जाता था वहाँ पर परेड के द्वारा, ठीक है। द सेरेमनी परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन। यहाँ पे क्या क्या सेरेमनी होती है, 10 दिन का टाइम है ना, 10 दिन तक क्या क्या होगा। तो किसी दिन वो इमेज का वर्शिप हो गया, किसी दिन स्टेट हॉर्स का वर्शिप, जितने भी घोड़े हैं उसका वर्शिप हो गया, बफेलोज की सेक्रीफाइस दी जा रही थी, और अदर अदर एनिमल्स की भी सेक्रीफाइस, बलिदान, बलि दिया जा रहा था। डांस भी होता था, रेसलिंग मैच भी होता था प्रोफेशनल। अब देखो ये यार, आपने तो कई फिल्मों में भी देखा होगा, जो एंशियंट बेस्ड फिल्म होते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा। इवन आपने मोहनजोदड़ो, यदि आपने देखा है फिल्म,
तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इस टाइप का एक बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे उसको ऑडियंस बैठ के देख रहे होते हैं, जहाँ पर कि उससे कोई लड़ने उड़ने के लिए आता है शायद। तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। वही सारे रेसलिंग वगैरह भी यहाँ पर होते थे, वही इसी से पता चल रहा है, ठीक है। और फिर वही है पोजीशन, वही परेड परेड निकालते थे किसका, हॉर्स का और एलिफेंट का, चैरियट का, उसके जो राजा के रथ वगैरह होते थे उन सारे के, और सोल्जर्स का, एज वेल एज रिचुअल प्रोसेशन बिफोर, रिचुअल प्रेजेंटेशन बिफोर। तो कई बार जो है कि रिचुअल प्रेजेंटेशन भी होता था। जैसा कि आज के टाइम में भी आपने कई जगह देखा होगा कि जब मूर्ति वजन के द्वारा आप पूरा एकदम लंबा लाइन लग जाता है, या फिर कई बार हमने ये महाशिवरात्रि के दौरान भी देखा होगा कि एक प्रोसेशन निकलता है पूरे जो कि इलाके में घूमता है। उसी तरह फिर आपका मुहर्रम में भी वो पूरा प्रोसेशन निकलता है जो कि पूरे इलाके में घूमता है। रामनवमी में भी सेम केस है। तो उसी टाइप का यहाँ पे रिचुअल प्रैक्टिस में भी इसका प्रोसेशन निकलता था। उसके बाद फिर जो है कि एज वेल एज रिचुअल प्रेजेंटेशन बिफोर द किंग एंड हिज गेस्ट चीफ नायकास। जो नायकास कौन होते थे, मिलिट्री कमांडर्स, या फिर जो जिनको जिनमें इक्ता सिस्टम परफॉर्म हो रहा था। इक्ता सिस्टम क्या, जो कि दिल्ली सल्तनत से लिया गया था, जिसमें कि वो कुछ एरिया पार्ट ऐसे दे देते थे कि इसको आप रूल करो, इसको कोई और रूल करेगा। इसी तरह से वहाँ के जो नायकास होते थे वो यहाँ पर आते थे और अपने आर्मी के साथ आते थे पोजीशन निकालने के लिए, ठीक है। वही परेड करने के लिए अपने आर्मी के साथ में आते थे। उसके बाद फिर है आपका अब द नायकाज एंड द ग्रैंड सेरेमनी ओपन फील्ड। ये सारा भाई ग्रैंड सेरेमनी होता था, लास्ट डे फेस्टिवल, यही सारा चीज़ होता था। ऑन द ओकेजन नायकाज ब्रॉट रिच गिफ्ट। तो नायकाज रिच गिफ्ट भी दिया करते थे। ये आपने पहले भी देखा है कि नायकाज वो टाइम टू टाइम जो है किंग को खुश रखने के लिए वो गिफ्ट भी दिया करते थे। वाज द महानवमी डिब्बा द स्टैंड टुडे द सेंटर ऑफ द इलेबरेटेड रिचुअल। क्या ये जो महानवमी डिब्बा है ये रिचुअल का एकदम सेंटर होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा रिचुअल प्रैक्टिस इस टाइम में होता होगा, एक टाइप का मेन पर्व त्योहार यही होगा उन टाइम का, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द स्पेस सराउंडिंग द स्ट्रक्चर। अब देखो स्कॉलर्स ने एक अच्छी बात यहाँ पे बताई है कि ये जो महानवमी डिब्बा है, ये इसके आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए ये स्कॉलर्स का कहना है। तो स्कॉलर्स ने ये कहा कि अगर ये आसपास का एरिया छोटा है तो वहाँ पे पोजीशन कोई कैसे निकालेगा। मान लो कोई अगर वो परेड वगैरह कर रहा है तो वो आर्मी मैन वोमेन लार्ज नंबर ऑफ एनिमल जहाँ के आएंगे, इवन आर्मी भी लार्ज नंबर के आएंगे, तो वो कैसे आएंगे क्योंकि वहाँ का तो जगह जो है वो बहुत ही छोटा है। ये स्कॉलर्स ने कहा है, ठीक है। लाइक सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर इन द रॉयल सेंटर इट रिमेन एन एनिग्मा। तो ये एक पहेली की तरह ही बना रह गया कि आखिर इसका यूज क्या होता होगा। यहाँ पे सभी ने एज्यूम किया है कि इसका यूज क्या होता होगा। इवन आपने देख रहे हैं इसको महानवरात्रि से जोड़ा जा रहा है, जो कि है तो ये इतना नॉर्दर्न साइड का पर्व त्योहार, लेकिन इसको साउथ से जोड़ के देखा जा रहा है। हो सकता है नाम की वजह से उसको जोड़ा जा रहा हो, या फिर यहाँ पर आपने एक और इसका टर्म देखा कि किंग जो है कि वहाँ परेड वगैरह करवा रहे हैं। ये भी दो आपने पॉइंट देखे यहाँ पे महानंबी डिब्बा के। अदर बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर, जो अदर बिल्डिंग थे रॉयल सेंटर में, वो सबसे मेन तो जो था वो था लोटस महल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग था। सो नेम द ब्रिटिश ट्रेवलर इन द 19th सेंचुरी विद द नेम ऑफ द सेंट्रली रोमांस हिस्टोरियन। तो वही ब्रिटिश ने उनका नाम रखा था वही लोटस महल, क्योंकि वो बहुत रोमांटिक देखने में उन लोगों को लग रहा था, इसीलिए। उसके बाद फिर नॉट क्वाइट श्योर वाज द बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर। तो ये आपको बिल्डिंग का मैंने पहले फोटो दिखा दूँ मैं। ये देखो ये लोटस महल है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ये मैंने थोड़ा क्लियर इमेज यहाँ पर डालने की कोशिश करी है। तो आपको देखो इसमें देख के आपको पता चल रहा है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता होगा। यहाँ पर कोई रूम वगैरह नहीं है। हाँ, हो सकता है ये ऐसे बैठक हो कि यहाँ पे बैठ के लोग हवा लगा रहे हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल यहाँ पर काम-वाम हो रहा हो। जैसे कि इसमें इन्होंने बताया है कि इनका जो यूज़ होता था, मैकेंजी का जो मैप ड्रॉन था, तो उसके हिसाब से इसका जो यूज़ होता था, तो वो किंग के द्वारा जब वो अपने एडवाइज़री से मिलते थे, काउंसिल चैम्बर की तरह इसका यूज़ होता था। किसका? लोटस महल का। लोटस महल का यूज़ किस तरह से होता था? काउंसिल चैम्बर, ये याद रखना। वहाँ पे किंग क्या करते थे, अपने एडवाइजरी से मिलते थे, वही डिप्लोमेट्स वगैरह। तो किंग को तो उस टाइम में बुद्धि वगैरह तो होता नहीं था। कुछ ही किंग ऐसे थे जो कि इंटेलेक्चुअल होते थे। ज़्यादातर किंग ना, मोर देन 90% किंग जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते थे। कुछ ही 2-3% किंग ही सही में मायने में इंटेलेक्चुअल होते थे। तो आज के टाइम में भी आप देखो ना, जैसे कि आपका जो बड़े-बड़े नेता वगैरह होते हैं, कोई-कोई छोटे वगैरह, अपने अपने लोकल नेता के बारे में ही ले लो, तो वो भी, क्या आपको लगता है कि वो सही में वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को ख़ास करके खुद से विजुअलाइज़ कर पाएँगे, या फिर अच्छे तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेट कर पाएँगे? नहीं, वो क्या करते हैं, वो भी डिप्लोमेट्स की हेल्प लेते हैं। तो ये तो शुरू से चला आ रहा है भाई। ये तभी किंग भी क्या करते थे, आज भी वही हो रहा है। कि कुर्सी पे बैठता है कोई और डिसीज़न बनाता है कोई और, उसको इम्प्लीमेंट कोई और करता है, लेकिन क्रेडिट कोई और लेता है, जो कि जिसका कि कोई योगदान, थोड़ा बहुत योगदान होगा।
ऐसे तो आपको कई सारे एग्जाम्पल देखने को आस-पास ही मिल जाएँगे इसके। तो उसी टाइप का यहाँ पे सीन बना हुआ है। व्हाइल मोस्ट ऑफ द टेंपल वे आर लोकेटेड इन द स्क्रेट सेंटर, दीज़ वेयर सेवरल रॉयल सेंटर एज़ वेल। तो ये सारे जो टेंपल थे वो जो है कि स्क्रेट सेंटर के आस-पास ही लोकेटेड थे। देयर वर सेवरल, अब कुछ जो है स्क्रेट सेंटर वो रॉयल सेंटर्स में भी, मतलब कि देखो ज़्यादातर तो एक एक स्पेशल एरिया बना दिया गया था। ये आगे आपको मैप में पता चलेगा। जैसे कि स्क्रेट सेंटर का स्पेशल एरिया, यहाँ पे सारे मंदिर वगैरह होंगे। यहाँ पे आपका रॉयल पैलेसेस का एरिया, यहाँ पे सारे रॉयल पैलेसेस ही होंगे। लेकिन क्या होता था ना, कभी-कभी रॉयल पैलेसेस में भी इक्का-दुक्का आपको टेम्पल वगैरह देखने को मिल जाएँगे। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे कि आपको एक यहाँ पे एलिफेंट अस्तबल देखने को मिलेगा, कि वहीं पे लोटस महल के ही सामने आपको एक एलिफेंट अस्तबल देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये राजा-महाराजा अपने एलिफेंट को रखते थे, ठीक है? तो ये आप प्लान आपको दिखा रहा है किस तरह से बनाया गया था, हॉरिज़ॉन्टल व्यू है, ये आपका सामने का व्यू है, ये रियल व्यू है। तो वो किस तरह से बनाया जाता है, एक साथ कितने हाथियों को ये रख सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो एक साथ वो 11 हाथियों को वहाँ पे रख सकता हो सकता है उससे ज़्यादा रखता हो। ऐसे-ऐसे कई सारे और स्ट्रक्चर्स भी वहाँ पर हो, तो इसको एलिफेंट अस्तबल नाम दिया गया है, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर ऑफ दीज़ वर नोन एज़ द हजारे रामा टेंपल। अब दूसरा एक टेंपल हमारे सामने है, हजारे रामा टेंपल। दिस वाज़ प्रोबेबली मीन्ट टू बी यूज्ड बाय ओनली अ किंग एंड हिज़ फैमिली। तो हजारे रामा टेंपल को यहाँ बोला गया, ये सिर्फ़ किंग के द्वारा यूज़ किया जाता होगा या फिर किंग के फैमिली के द्वारा। द इमेज इन द सेंट्रल साइन आर मिसिंग, जो इमेज था मूर्ति जो थी वहाँ पे वो मिसिंग है, आज तक वहाँ पे मूर्ति नहीं है। तो होगी पहले, अब मिसिंग हो गई है। लेकिन क्या सर्वाइव किया, ये कैर्विंग सर्वाइव कर गए। जो नक्काशियाँ थी ना, ये सर्वाइव कर गई। मूर्ति तो खत्म हो गया, लेकिन जो वॉल था वो सर्वाइव किया, और वॉल पे जो नक्काशियाँ थी वो सर्वाइव की। यहाँ पे देखो कितना ये पिक्चर बहुत ही सही है। इसमें आपको थोड़ा जूम करके अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो कितनी अच्छी से यहाँ नक्काशी की गई है, और कितना अच्छा से आपको दिख भी रहा है सब चीज़। तो इसमें बताया गया दिस इंक्लूड सीन फ्रॉम द रामायणा। तो इसमें यही बोल रहा है कि ये सारा जो सीन है ये रामायणा को डिपिक्ट करता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये तीर धनुष का वानर सेना ऐसा लग रहा है, ये कुछ लग तो नहीं रहा है, लेकिन वही तीर धनुष है। तो हो सकता है ये रामायण का ही हो, उसी को डिपिक्ट कर रहा हो। उसके बाद हमारा व्हाइल मैनी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द विजयनगर वेयर डिस्ट्रॉयड व्हेन द सिटी वाज सेक्ड। तो सिटी जब सेक्ड हो गया था किसमें, वो हमारा एक वॉर हुआ था ना पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था, वो गोलकोंडा के किंग से। गोलकोंडा, अहमदनगर और एक था कोई, वो नाम मैं भुला रहा हूँ। तो वो 3 किंग का जो मिलके यहाँ पर अटैक करा गया था, वो जो तालीकोट का वॉर उसको कहते थे। तो वहाँ पर ये पूरा तरह से सेक कर दिया गया था उसको, ये प्लेस को वहाँ पर, ठीक है? अ, तो लेकिन जो है उसके बाद भी कई सारे बिल्डिंग्स जो हैं वो सर्वाइव कर गए थे, इवन जब वो प्लेस सेक्ड हो गया। जैसे कि आपको याद ही होगा एसएसटीए, एसए हो गया, सुलवास, कौन था पहले, नहीं नहीं, सबसे पहले संगमा, उसके बाद सुलवास, उसके बाद तुलवास, उसके बाद एस ए से लास्ट में क्या था, अरविडू। तो देखो ये तुलवास तो खत्म हो गए जब वो आपका जब ये वॉर हुआ तो तुलवास तो खत्म हो गया। अरविडू भी मतलब कि चले थे 17th सेंचुरी तक ही चले थे। तुलवास कृष्णदेवराय महाराज के बाद से उतना पावरफुल नहीं रहा, तो उसके बाद उसने अरविडू ने टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद जो उसके नायकास थे, उन्होंने इस बिल्डिंग के प्रथा को आगे बढ़ाया और कई सारे अलग-अलग तरीके, नए तरीके के बिल्डिंग्स बनाए। जैसे कि आपको ये एक ऑडियंस हॉल देखने को मिल रहा होगा, जिसमें कि देखो इसमें आर्क देखने को बोल रहा है, मैं नोट द आर्केस, तो आर्क देखने के लिए बोल रहा है। ये देखो उस टाइम में उसने इतनी आज की तरह एक टेक्नोलॉजी एडवांस भी नहीं था, लेकिन देखो कितने अच्छे से यहाँ पे आर्क बनाई गई है। और सारे आर्क सेम साइज के हैं। ये भी, यहाँ पे भी एक आर्क है, यहाँ पे भी एक आर्क है। ये एक दूसरे के पीछे लग रहा है ना, छुप गया है। इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको बनाया गया था विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। उस टाइम में समझ लो कितनी वास्ट लेवल की आर्किटेक्चर उस टाइम में डेवलप होगा। द स्क्रेट सेंटर, अब स्क्रेट सेंटर को हम लोगों को देखना है। वी नाउ मूव टू द रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द सिटी ऑन द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा। अब हम तुंगभद्रा के किनारे जाते हैं, जहाँ पर कि एक हमें बताया गया कि जो हमारा वहाँ पे किंगडम है, वो ऐसा माना जाता है कि वो सुग्रीव नहीं, आपका वो रामायण में सुग्रीव वाली, जो कि दोनों भाई थे सुग्रीव और वाली, उसका किंगडम जो था वो उसी के आसपास था। मंकी किंगडम जिसको बोला जा रहा है, तुंगभद्रा के किनारे मंकी किंगडम, जिसको कि वाली और सुग्रीव से मेंशन किया जा रहा है, जो कि रामायण पीरियड के थे। और अदर ट्रेडिशन क्या सजेस्ट करते हैं, नहीं ये वाली सुग्रीव का नहीं है, बल्कि ये पंपा देवी जो कि लोकल गॉडेस थी वहाँ की, उन्होंने वहाँ पर पिनांस किया था, मतलब तपस्या की थी वहाँ पर उसी हिल्स पे, तो वो उसका डिपिक्ट करता है उसको। और वो उन्होंने क्यों ये तपस्या की थी, ताकि वो विरूपाक्षा से शादी करवाए। विरूपाक्षा कौन थे, ये एक डीटी थे, और ये इनको कहा जाता है कि ये शिव जी का एक अवतार थे, शिव लॉर्ड शिवा के एक अवतार थे, ठीक है। टू दिस मैरिज इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द विरूपाक्षा टेम्पल। तो इस दिन तक जो है कि आज तक विरूपाक्षा टेम्पल में इस दिन को वो एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, इनके मैरिज डे को, ठीक है।
अमॉन्ग दीज हिल्स आर फाउंड जैना टेम्पल। आपको जैना टेम्पल भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे तीन अलग अलग चीज़ आ गई। पहला तो वाली सुग्रीव का रामायणा वाला ये एक पॉइंट है, दूसरा ये पंपा देवी वाला पॉइंट है, तीसरा हमारा जैना टेम्पल वाला पॉइंट आ गया। एंड प्री विजयनगर पीरियड एज वेल। अब प्री विजयनगर पीरियड का भी एक पॉइंट आ गया, चार पॉइंट है। तो इन अदर वर्ड दिस एरिया वेर एसोसिएटेड विथ सेवरल स्क्रेट सेंटर। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो एरिया है ये कई सारे स्क्रेट सेंटर से स्क्रेट ट्रेडिशन को बिलोंग करता है। रामायणा टाइम पीरियड का भी है, विजयनगर टाइम पीरियड का भी है, जैना पीरियड का भी है, पंपा देवी पीरियड का भी है। Temples building in the region had a long history going back to the densities such as पल्लवाद। और इसका बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री था। पल्लवाद, चालुक्याज, होयसाल्स, चोलास। यहाँ आप देख रहे हो पावरफुल किंगडम्स की एक लाइन लगी हुई है इस एरिया में टेम्पल के आसपास। रूलर्स वेयर ऑफन इनकरेज टेम्पल बिल्डिंग। तो रूलर्स ना टेम्पल बिल्डिंग बहुत ही बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते थे बनाने के लिए। उससे क्या उनको सपोर्ट तो पहली बात मिल रहा है, और खुद को ना भगवान से जोड़ने के लिए कि नहीं हम भगवान से बहुत ही जुड़े हुए हैं। तो वो ये एसोसिएट करते थे कि देमसेल्फ विद द डिवाइन। तो वो खुद को भगवान के तौर पे बनाने के दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए वो बिल्डिंग टेम्पल बिल्डिंग्स का निर्माण करते थे। ऑफन द डीटी वाज एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी आइडेंटिफाई विद द किंग। तो कभी कभी क्या होता था ना, डीटी को किंग के ही द्वारा दर्शाया जाता था। ये जो डीटी है ये किंग उसका अवतार है, ऐसा है कुछ करके उसको दर्शाया जाता था। टेम्पल ऑल्सो फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। टेम्पल में भी सेंटर ऑफ लर्निंग मतलब वहाँ पे पढ़ाई वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम होता था, और वहाँ से कई सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती होगी उस टाइम पीरियड पे। बिसाइड रूलर एंड अदर ऑफ एंड ग्रांटेड लैंड। तो रूलर्स क्या करते थे, लैंड ग्रांट करते थे, अदर रिसोर्स ग्रांट करते थे ताकि टेम्पल का मेंटेनेंस हो पाए। कंसिक्वेंटली दी टेम्पल डेवलप अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सेंटर। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, रिलीजियस, सोशल, कल्चर सेंटर, इकोनॉमिक सेंटर में चेंज कन्वर्ट होने लगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रूलर कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग टेम्पल्स। तो ये रूलर जो है टेम्पल का कंस्ट्रक्शन भी करता था। यदि कोई टेम्पल में कुछ खराबी है तो उसको रिपेयर भी करता था, और मेंटेनेंस के लिए वो डोनेशन भी दिया करता था। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, रिसोर्स प्रोवाइड करता था ताकि वो टेम्पल का मेंटेनेंस हो सके। और ये सारा इंपॉर्टेंट मीन था किस चीज़ का, टू विनिंग द सपोर्ट ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन फॉर देयर पावर, वेल्थ एंड पिटी। तो ये एक आपको मैंने बोला ना, ये सारी चीज़ें किंग इसलिए करते थे, वो उनकी स्ट्रेटेजी थी ताकि वो लोकल सपोर्ट गेन कर पाए। तो यही कहानी है। इट इज़ लाइकली दैट द वेरी चॉइस ऑफ द साइट ऑफ द विजयनगर वाज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द श्राइन ऑफ द विरूपाक्षा द पंपा देवी। तो यही बोला जा रहा है कि विजयनगर जो इंस्पायर्ड हुआ है ये विरूपाक्षा और पंपा देवी के श्राइन से, मंदिरों से ही इंस्पायर्ड होकर बना हुआ है। इनफैक्ट द विजयनगर किंग क्लेम्ड टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द गॉड। अब देखो ये लोग ना, विजयनगर किंग जो थे ये भगवान से बहुत ही जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि ये जब अपना रूल भी करते थे तो वो गॉड विरूपाक्षा के ही अकॉर्डिंग्स में करते थे। मतलब कि कोई भी अगर फैसला लेना हो तो साइन जो है कि वो गॉड विरूपाक्षा के नाम से वहाँ पे होता था। ठीक है। ऑल रॉयल ऑर्डर्स वेर साइंड श्री विरूपाक्षा, इसी नाम से वहाँ पे सारे रॉयल ऑर्डर साइंस होते थे, यूजुअली इन कनाडन स्क्रिप्ट में। रूरल ऑल्सो इंडिकेट देयर क्लोज लिंक विद द गॉड बाय यूजिंग द टाइटल हिंदू सुरातना। तो ये देखो रूलर जो है खुद को हिंदू सुरातना कहते थे। सुरातना एक अरेबिक टर्म है ये, जिसका कि संस्कृत एडिशन हुआ और उससे इसका नाम पड़ गया सुरातना, और अरेबिक में इसका नाम क्या था, सुल्तान। तो ये बेसिकली हिंदू सुल्तान ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं खुद को कि हम हिंदू सुल्तान है, हिंदू सुरातना है। तो वो उसका संस्कृताइजेशन वर्ड हो गया, किसका, सुल्तान का संस्कृताइजेशन हो गया, उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया हिंदू से जोड़ने के लिए। इवन एज दे डिड्यू ऑन अर्लियर ट्रेडिशन द रूलर्स ऑफ द विजयनगर इनोवेटेड एंड डेवलप दीस। तो जैसे जैसे आप अर्लियर ट्रेडिशन में जाओगे तो विजयनगर ने जो है खुद को इनोवेट किया और ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट की, जैसे कि ये आपका हिंदू सुरानातना, और फिर ये साइन करना श्री विरूपाक्षा के नाम पर कोई भी रॉयल। तो ये सारी चीज़ें खुद से डेवलप करी उन्होंने। रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वी आर नाउ डिस्प्लेड इन टेम्पल। तो रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर जो है, जैसे किंग का कोई विजिट हुआ तो वहाँ पे उन्होंने स्कल्पचर्स में उसको इंडिकेट कर दिया कि हाँ ये इस किंग ने यहाँ पर आके विजिट किया था। एंड द किंग विजिट टू द टेम्पल वेयर ट्रीटेड एन इंपॉर्टेंट स्टेट ओकेजन ऑन विच ही अकम्पनीड बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइकास एंड द इम्पर। भाई किंग वहाँ पे घूमने जाता था तो नाइकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। यही सारा चीज़ है, एक ओकेजन की तरह उसको सेलिब्रेट भी किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख रहे हैं। ये आपका विरूपाक्षा टेम्पल का एरियल व्यू है। ये पूरा आपको ये इसका आपको आर्किटेक्चर में यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, गोपुरम एंड द मंडपास। गोपुरम पता है ना आपको क्या होता है, एंट्रेंस। आपको इस पिक्चर में समझाती है। ये जो आप मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये पूरा, ये पता है क्या है? ये मंदिर नहीं है, ये गोपुरम है। यहाँ से आप अंदर जाओगे, सोचो गेट इतनी भयानक बनाई हुई, वाह वाह।
In terms of the temple architecture, by this period, certain new features were in evidence. These include structure of the immense scale that must have been a mark of the imperial authority. तो ये आर्किटेक्चर उस टाइम पीरियड के आपको इस पिक्चर से मैं दिखाने के ये प्लान ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल, तो किस तरीके से प्लान होता था विरूपाक्षा टेम्पल वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये मंदिर आपका यहाँ पे, श्राइन आपका यहाँ पर है। ये जो आप गेट देखने देखा अभी आपने बड़ा ऐसा, ये गोपुरम है, ये वाला ये गोपुरम है। आप अंदर जाओगे तब आपको मंदिर मिलेगा। हो सकता है ये भी मंदिर ना हो, इसके और अंदर हो, मैंने कभी वहाँ पे विज़िट नहीं करा है, तो मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है। यहाँ पर जैसे कि स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि गोपुरम से काफ़ी दूर है मंदिर, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि गोपुरम से काफ़ी दूर हो अभी और अंदर जाना हो। यहाँ पे एक और गेट आपको दिख रहा है, ये भी गोपुरम है, इसके भी अंदर जाना पड़ता हो शायद और आगे जाके, या फिर ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मुझे स्पेसिफिक नॉलेज इसके बारे में नहीं है। बेस्ट डिनोट हुआ था राया गोपुरम, तो गोपुरम को ये बहुत ही अच्छे से डिनोट करता है, रॉयल गेटवे, गोपुरम को वही रॉयल गेटवे कहते हैं। उसके बाद आपको इसके आगे यदि मैं दिखाऊँ तो अरे! ये छूट गया क्या? अच्छा, दैट ऑफेन ड्राफ्टेड ऑन द टावर ऑन द सेंट्रल श्राइन एंड सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ टेंपल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। तो बहुत ही दूर से पता चल जाता था कि वहाँ पे कोई टेंपल होगा, क्योंकि वो टावरिंग स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हो ये टावरिंग स्ट्रक्चर, ये कितना बड़ा है, ये बहुत ही दूर से ही किसी को दिख जाएगा कि यार वहाँ पे कोई मंदिर होगी। तो वो गोपुरम देख के इन लोग यह अंदाज़ा लगा लेते थे कि वहाँ पर कोई मंदिर होगी, चलो वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए। They were also probably meant as a reminder of a power of king able to command the resource, techniques and skill needed to the construct towering gateway। तो ये किंग के पावर को भी दर्शाता था। अब मान लो जो जितना ज़्यादा पावरफुल किंग होगा, जिसके पास जितना अच्छा स्किल होगा, टेक्नोलॉजी होगा, वो उतना बड़ा टावरिंग ये गोपुरम बनाता था, खुद को पावरफुल डिनोट करने के लिए। हमको मेरे पास ज़्यादा अच्छा स्किल्स है वगैरह, यही वगैरह वगैरह, ठीक है। अदर डिस्टिंक्टिव फीचर इंक्लूड मंडपात। मंडपात आज के टाइम में मंडप का क्या काम होता है? शादी, सीधा बात है, मैरिज से आप रिलेट करते हो कि उसमें शादी वगैरह होती है। और पेविलियन, उसको मंडपात और पेविलियन दोनों बोला जाता है। ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें तो थोड़ी ब्लर है। आपके बुक में जो पिक्चर दी गई है वो बहुत ही क्लियर है। वहाँ पे देखो कितनी अच्छी से नक्काशी वहाँ पे की गई है। आप समझ लो ये तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, मान लो ये गोल्डन कलर का होगा, तब ये देखने में कितना अच्छा सुंदर लगता होगा। दीप उप जलते होंगे, पूरा अच्छा लगता होगा इस जगह ये देखने में। उसके बाद द विरूपाक्षा टेम्पल, अच्छा ये छूट गया। लेट अस लुक एट द टू टेंपल मोर क्लोज, द विरूपाक्षा एंड द विट्ठल टेंपल। अब हम लोग दो टेंपल को बहुत ही क्लोजली देखेंगे। जो हमारा पहला है विरूपाक्षा टेंपल, दूसरा हमारा है विट्ठल टेंपल। द विरूपाक्षा टेंपल वाज बिल्ट ओवर सेंचुरीज वाइल ऑफन सस्टेड द 9th-10th सेंचुरी। तो 9th-10th सेंचुरी के आसपास ये विरूपाक्षा टेंपल हमारा बना हुआ है, ये वाला टेंपल। तो 9th-10th सेंचुरी के आसपास ये हमारा टेंपल बना है, विरूपाक्षा टेंपल। इट वाज सस्टेनेबली इनलार्ज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर। तो विजयनगर एम्पायर से पहले से भी ये वहाँ पर था। द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वाज बिल्ट बाय द कृष्णा देवराया। तो हॉल जो उसके सामने में आपको देखने को मिल रहा है, शायद ये या ये, तो ये जो कृष्णा देवराया जो कि तुलवास के किंग थे, तुलवा के ही ना थे, एसएसटी, हाँ वो तुलवास के किंग थे, तो उनके द्वारा बनाया गया था। दिस वाज डेकोरेटेड विद इन द डिलेटली कैर्व्ड पिलर। तो वो कैर्व्ड पिलर से उसको कैर्व्ड पिलर से उसको डेकोरेट किया गया था। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न गोपुरम। तो ईस्टर्न गोपुरम भी इन्होंने ही बनाया था, उसके लिए भी इनको क्रेडिट किया जाता है। दिस एडिशन मीन दैट द सेंट्रल श्राइन केम टू ऑक्यूपाई रिलेटिव स्मॉल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो सेंट्रल श्राइन जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सेंट्रल श्राइन है, ये बहुत ही स्मॉल है, जबकि देखो इंटायर मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर कितना बड़ा है, इसको अगर सेंट्रल श्राइन को छोड़ोगे। तो यहाँ पे यही बता रहा है, दिस हॉल इज टेम्पल वेयर यूज इन वैरायटी ऑफ पर्पज। इससे कई सारे पर्पज के लिए यूज किया जाता था। म्यूजिक, डांस, ड्रामा, सेलिब्रेट मैरिज मैरिज करने के लिए उसको यूज किया जाता था। स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता था। कई सारे डिटीज़ का पूजा वगैरह करने के लिए यूज किया जाता था। स्पेशल इमेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द दोज केप्ट इन द स्मॉल सेंट्रल श्राइन वेयर यूज्ड इन दिस ओकेजन। तो कई बार स्पेशल इमेज को वहाँ पर लाया जाता था, श्राइन्स में रखा जाता था स्पेशल ओकेजन्स पे, ताकि वो लोग उसका पूजा कर पाए, इसी सारी चीज़ों के लिए। तो ये हमारा विट्ठला टेम्पल के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो ये उसका एक चैरियट है, इसका मैं आगे बताता हूँ। ये विट्ठला टेम्पल का दोनों जो आपको पिक्चर बुक में वो है। अब है हमारा अनदर श्राइन, द विट्ठला टेम्पल। तो इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, हैंस द प्रिंसिपल डेटी वाज विट्ठल। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल डेटी थे वो विट्ठल थे। वो इनको कहा जाता है कि ये विष्णु के अवतार हैं। जैसे कि विरूपाक्षा है, उनको क्या बोला गया है कि वो शिव जी के अवतार थे। तो यहाँ पे बोला गया कि विष्णु के अवतार थे, विट्ठला टेम्पल। इसका जो जनरली वर्शिप होता है, ये महाराष्ट्र रीजन में इनका वर्शिप होता है। बाद में फिर कर्नाटका रीजन में भी इसका अच्छा खासा प्रेवलेंस हमें देखने को मिला है।
in another indication of the is another indication of the way in which the rulers of the Vijayanagar did you on different tradition to create an empirical culture। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि महाराष्ट्र से कोई कल्चर अगर यहाँ तक आया कर्नाटका तक, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि उस टाइम पर में कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। राजा एक जगह से दूसरे जगह अपना एम्पेरिकल कल्चर भी शेयर करते थे, आपस में बांटते थे। एज इन द केस ऑफ द अदर टेम्पल, दिस टेम्पल हैज़ टू सेवरल हॉल्स एंड यूनिक श्राइन डिजाइंड एज अ चैरियट। तो यहाँ पे इसको टू सेंटर हॉल्स है यहाँ पर, और एक अच्छा खासा डिजाइन जो किया गया है चैरियट, वहाँ पे एक स्पेशल वहाँ पे दी हुई है। मैंने पिक्चर शायद ऐड किया, हाँ ये देखो, ये पिक्चर आप देख रहे हो, तो ये देखो ये विठला टेम्पल का गोपुरम है, गेट है, एंट्रेंस है ये पूरा। और उसके सामने देखो, जस्ट उसके इस सामने ये स्ट्रीट के सामने ये पूरा एक आपका रथ बना हुआ है, चैरियट, ठीक है, ये रथ बना हुआ है उसी के जस्ट सामने में। उसके बाद फिर आपको ये भी बताया गया कि ये जो स्ट्रीट वगैरह होती थी, तो इसके आसपास जो अगल बगल थे ये सारे, यहाँ पे दुकान वगैरह भी लगते थे, मर्चेंट यहाँ पे कई तरह के दुकान वगैरह भी लगाते थे। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेम्पल कम्प्लेक्स इज द चैरियट स्ट्रीट। यही चैरियट का आपको बताया जा रहा है, ये चैरियट है ना, इसी का आपको बताया जा रहा है कि ये बहुत ही वहाँ पर ये यूनिक चीज़ था वहाँ पर। दिस स्ट्रीट वेयर पेव्ड विद स्टोन, जो ये स्ट्रीट था वो बहुत ही ये स्टोन से पेव्ड था। और उसके बाद एंड लिंड विथ पिलर पेविलियन इन विच मर्चेंट सेट अप दियर शॉप। तो वही मैंने आपको बोला ना कि ये इनके अगल बगल जो है मर्चेंट जो अपने दुकान वगैरह भी लगाया करते थे। Just as the Naikas contribute with an elaborate on the tradition of fortification, so they did with the tradition of the temple building। तो फोर्टिफिकेशन का जिस तरह से ट्रेडिशन था कि राजा का अपना फोर्ट होना चाहिए, तो उसी तरह से टेम्पल का भी ट्रेडिशन जो है नायकास ने आगे लेकर के गया। क्योंकि सबसे लास्ट तक किसने सर्वाइव किया है, वो नायकास ही थे, जो कि 17th सेंचुरी तक सर्वाइव किए हुए थे। इनफैक्ट सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोपुरम वी आर ऑल्सो बिल्ड बाय द लोकल नायकास। तो लोकल नायकास के द्वारा भी कई सारे गोपुरम वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जो कि हमें आज तक देखने को मिल रही हैं। अब है हमारा प्लोटिंग पैलेसेस टेम्पल्स एंड बाजार्स। तो ये बहुत ही छोटी सी वो है। वी हैव बीन एग्जामिन वेल्थ ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विजयनगर फोटोग्राफ प्लान एलिवेशन। तो हमें कई सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल गया, इवन फोटोज वगैरह से ही। हाउ वाज द ऑल दिस प्रोड्यूस, ये सारे प्रोड्यूस कैसे हुआ आफ्टर द इनिशियल सर्वे ऑफ द मैकेंजी। तो अभी आपको ये बताया जा रहा है कि ये सारा चीज़ आखिर हमें पता कैसे चला, इतना सारा चीज़ जो हमें बताया गया ये पूरा चीज़, तो ये आखिर हमें पता कैसे चला है। तो वही अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि थ्रू द 20th सेंचुरी द साइट वाज preserved by the Archaeological Survey of the India and the कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। तो इन दोनों के द्वारा जो है इसको प्रिजर्व किया गया। इन 1976 हम्पी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये हम्पी जो है ना, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया गया बाद में। तो यहाँ पे हमें पहले तो इनिशियल सर्वे में क्या होता था, मैकेंजी का जो डॉक्यूमेंट था उसको पढ़ा गया। फिर जो मैकेंजी ने सर्वे किया था उसमें क्या करा ना, उन्होंने जो अकाउंट लेफ्ट हुए थे ट्रेवलर्स के द्वारा उसको पहले इन्होंने रीड किया मैकेंजी ने। उसके बाद फिर ये हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम इसको अपने अंडर में ले लिया, इसको प्रिजर्व किया, और बाद में फिर इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का भी दर्जा दे दिया गया। देन इन अर्ली 1980s एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू डॉक्यूमेंट द मटेरियल रिमेन इन द विजयनगर डिटेल एक्सटेंसिवली। आपको ये आगे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो इतना लिखा हुआ है, इतना पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं, मैं आपको मैप से सीधा समझा देता हूँ। ये मैप समझना थोड़ा सा बस ईज़ी ही है, समझ लो, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये आपका इंटायर विजयनगर का लेआउट है, ठीक है, इंटायर विजयनगर, ये आपको छोटा-मोटा नहीं समझना है, ये इंटायर विजयनगर का लेआउट है, जिसको कि अल्फ़ाबेटिकल टर्म में डिनोट किया गया है, जिसमें कि 25 स्क्वायर्स हमने यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 25 स्मॉल स्क्वायर्स। अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर्स होते हैं, तो इनको अल्फ़ाबेट्स में 25 ही। जब यहाँ पर जेड आया है तो कौन सा लेटर नहीं आया, तो कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं आया है, एच आई नहीं आया है यहाँ पे, आई हमारे पास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको साइड में वैसे बुक में पूछा भी गया है कि कौन-सा वहाँ पे नहीं हुआ है, तो वो आई नहीं हुआ है। तो ये आपको एंटायर सेटलमेंट का आपको ये देखने को मिल रहा है। इसमें आपको कई सारे टीनी श्राइन्स देखने को मिलेंगे, टेम्पल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, रेसिडेंस देखने को मिलेंगे, बाज़ार्स, रोड, पाथ, ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब मान लो हमें इसे ज़ूम करना है, बस इसको ज़ूम करेंगे। अब से आज के टाइम पीरियड में समझो अब हमने ज़ूम किया, अब किसे ज़ूम कराना है? अब ए, बी, सी, डी, अब किसी एक को ज़ूम करना है। मान लो हमने एन को किया, जो बुक ने किया है, उन्होंने एन को ज़ूम किया है, तो अब हम लोग ने एन को ज़ूम कर लिया। चलो, ये रहा एन को ज़ूम कर लिया हुआ है। उसमें भी अब हमने 25 स्क्वायर्स बना दिए, ए, बी, सी, डी इसी तरह करके। इसमें भी आई एब्सेंट है, यहाँ पे आई एब्सेंट है, इसमें जेड तक, यहाँ पर एन ए बी, इसी तरह करके हमने उसको ज़ूम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा इससे तो ज़्यादा हमें इलैबोरेटिव तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी नहीं देखना है, अब हम इसको और ज़ूम करेंगे।
अब हमें मान लो एनएम जो यहाँ पे अगला है हमारा एनएम, तो इसको जूम किया गया है। यहाँ पर तो ऐसे हमें ज़्यादातर चीज़ पता चल नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई वैली वगैरह होगी, इसी तरह से हमें पता चल रहा है। लेकिन अब हमें और जूम करना है, जैसे कि हमने एनएम को जूम कर लिया यहाँ पर, फिर और जूम कर लिया, तो अब देखो अब हमें यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, स्क्रेड प्लेस होगा या फिर होम होगा, कुछ भी होगा, रेसिडेंस पैलेस वगैरह, अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसको अब एक और फेज जूम करते हैं हम लोग, एच जे, ये हम लोग चार जो ये सी डी और एच जे है, इसको हम फिर से जूम करते हैं और ख़ास करके इस स्ट्रक्चर को जूम करते हैं। चलो जूम कर दिया इसको भी, देख रहे हो यही स्ट्रक्चर है, बस को हमने यहाँ पर जूम कर दिया। उससे हमें अब स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है। ये मंदिर वगैरह का कुछ होगा, ये देखो गोपुरम है ना, ये गोपुरम है, फिर अंदर जाके आपको स्क्रेड प्लेस है, श्राइन सेंटर्स है, तो आपको यहाँ पे लेआउट मिल गया, मैप मिल गया उसका। तो समझ रहे हो, देखो यहाँ पे कैसे इंटायर सेटलमेंट का था, फिर उसमें से एक पार्ट को लिया गया, उसमें से भी एक पार्ट को लिया गया, उसमें से भी एक मंदिर को यहाँ पे लिया गया। वहीं पे यहाँ पे बोला गया, इट इज़ वर्थ रिमेम्बरिंग समटाइम्स दैट जॉन एम्फ्रिड, जॉर्ज माइकल एंड एम एस नागराजा राव हु वर्क फॉर द ईयर एट दिस साइट, तो इन तीनों ने ना यहाँ पर कई सालों तक वर्क किया था इन आवर स्टडी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट ऑफ द विजयनगर वी हैव एन इमेजिन ऑफ द होल सीरीज ऑफ वेनिस्ड वुडन एलिमेंट। तो हमें यहाँ पर सिर्फ वेनिस्ड चीज़ें ही देखने को मिली है। अब देखो स्ट्रक्चर तो पूरा का पूरा खड़ा नहीं मिलेगा, कुछ कुछ चीज़ें ही सर्वाइव कर पाई, जैसे कि विरूपाक्षा टेम्पल है, विठला टेम्पल है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि हमें पता है कि जो टेम्पल्स वगैरह थी वो पेरिसेबल मटेरियल से बनी हुई थी, तो टाइम के साथ वो डिके हो गया। तो हमें कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही है, वेनिस्ड वुडन एलिमेंट, कॉलम, ब्लैंकेट्स, बिल्डिंग, तो हमें यही सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिले, उसी से हम लोग अंदाज़ा लगा लगा करके यहाँ पे एक लेआउट तैयार करा है। ऑल्दो वुडन स्ट्रक्चर आर लॉस्ट, और वुडन स्ट्रक्चर तो खैर समय के साथ डिके हो ही जाएंगे, एंड ओनली स्टोन स्कल्पचर सर्वाइव, तो स्टोन स्कल्पचर सर्वाइव है, जिससे कि हमें सिर्फ पैलेसेस वगैरह के बारे में देखने को मिल रहा है। द डिस्क्रिप्शन लेफ्ट बिहाइंड ट्रेवलर ऑल्सो यूज टू रिकंस्ट्रक्ट सम एस्पेक्ट ऑफ द वाइब्रेंट लाइफ ऑफ दैट टाइम, तो ट्रेवलर्स का अकाउंट बहुत ही फायदेमंद रहा है इस चीज़ों को पता करने में। ये हमारा लास्ट है, तो इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चंस वगैरह ही पूछा गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, इसको पढ़ना कोई ज़रूरी है नहीं, क्योंकि इसमें वगैरह यहाँ दे ये तो पूरा आपको क्वेश्चन का ही एक पेज है। ये मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। बिल्डिंग दैट सर्वाइव टेल अस अबाउट द वे स्पेस वेयर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड, हाउ दे वर बिल्ट, तो हमें ये सारे टेक्निक्स के बारे में पता चला है, वो कैसे बनाया गया था, कौन सारे मटेरियल से बनाया गया था, वो उसको किस पर्पस के लिए बनाया गया था, ये सारी चीज़ों का हमें पता चला। फॉर एग्जाम्पल वी कैन असेस द डिफेंस रिक्वायरमेंट एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस ऑफ द सिटी बाय स्टडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, तो हम जैसे कि कहीं पे फोर्टिफिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि इस जगह फोर्टिफिकेशन हुआ है, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ यहाँ पर होगा, आर्मी स्ट्रेंथ होगा, सोल्जर्स वगैरह यहाँ पे रहते होंगे जहाँ पे फोर्ट वगैरह होगा। बिल्डिंग्स ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द स्प्रेड ऑफ द आइडिया एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस एज वी कंपेयर देम विद द बिल्डिंग्स ऑफ अदर प्लेसेस, तो बिल्डिंग्स भी हमें कई सारे कहानियाँ बता देते हैं। जैसे फोर्ट है तो वहाँ पे हमें पता चल गया कि मिलिट्री वाला इलाका हो गया। अब कहीं पे कोई बिल्डिंग्स है जिसपे कि इंस्क्रिप्शन बनाए हुए हैं सिर्फ, तो ये हमें पता चल जाएगा ये जरूर से कोई श्राइन प्लेस होगा, मतलब कि कोई रिलीजियस प्लेस होगा, तभी यहाँ पे इंस्क्रिप्शन वगैरह बनाए गए हैं। तो बिल्डिंग्स भी कहानी बताते हैं यदि आप उसके दूसरे दूसरे बिल्डिंग से कंपेयर करोगे तो। This convey idea which the builders or their patrons wish to project. They are often surface symbol and product of the cultural context. ये cultural context के बारे में हमें पता चल रहा है। This we understand when we combine information from other social like literature. तो ये हमें कैसे पता चला है? अदर ट्रेडिशन से पता चला है, इंस्क्रिप्शन से पता चला है, लिटरेचर जो कि ट्रेवलर्स का लिटरेचर अकाउंट छोड़ा गया था उससे पता चला है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फीचर डू नॉट टेल अस ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन, तो ये जो आर्कियोलॉजिकल फीचर का जो सर्वे हुआ उसमें हमें किंग के बारे में पता चला, रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में पता चला, लेकिन जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है ना, जैसे कि मैन वुमेन चिल्ड्रन, इनके बारे में ज़्यादा इंसाइट मिला नहीं है। हो सकता है इनको मंदिर में कभी कभी एंट्री मिलता हो, रॉयल विजिटिंग वहाँ पे सिर्फ होती हो, थ्रो अबाउट दीज इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स, तो कई कभी कभी वहाँ पे होता हो उन लोगों का जाना आना। वही सारे यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए, ये आप पढ़ लेना यार, कुछ नहीं है। तो बस ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारा बस एक ही चैप्टर बचा है, वो मुगल वाला बचा हुआ है, पीजेंट्स वगैरह वाला, तो वो चैप्टर करेंगे, ये बुक भी खत्म हमारा, ठीक है, और जल्दी हिस्ट्री बुक पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपको एक पिक्चर जो लास्ट में दिया हुआ है, एक क्वीन बाथ का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वही पैलेस का ही फिर से यहाँ पे आपको रिमेज देखने को मिल रहा है। क्योंकि वही सर्वाइव किया, ज़्यादातर जो टेम्पल्स बने हुए पेरिसेबल मटेरियल से बने थे वो डिके हो गए टाइम के साथ में। तो ये आपको जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्विमिंग पूल टाइप का देखने को मिला, और वो बहुत ही समझ लो ढका हुआ है, प्राइवेट स्पेस में बनाया हुआ है, तो आपने समझ लिया कि अरे ये तो क्वीन बाथ के लिए होगा, इसलिए प्राइवेट स्पेस में बनाया गया है। तो उसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको एज्यूम कर करके इसमें डिनोट किया है, ठीक है।
तो ठीक है, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।